महाकुंभ में शाही स्नान पर उमड़े आस्था के सैलाब को पूरी दुनिया देख रही है। संगम जाने वाले रास्तों में 12-12 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। दिव्य महाकुंभ में अमृत स्नान में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार और मंगलवार के आंकड़ों को मिला दें तो संगम में अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान इतना भव्य है कि इसकी भव्यता और दिव्यता दूर से ही महसूस की जा रही है। मीलों दूर से आए करोड़ों भक्त अमृत स्नान का अमृतपान करने आए हैं। त्रिवेणी में आस्था की बस एक डुबकी लगाने आए हैं। घाटों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भीड़ इतनी है कि घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। सुबह से ही भक्त लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अमृत स्नान चल रहा है और इस स्नान की शुरुआत सुबह सुबह अलग अलग अखाड़ों ने अपनी तय समय सीमा के हिसाब से शुरुआत हुई। महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले संगम पर स्नान किया और अखाड़ा क्षेत्र से संगम क्षेत्र तक पहुंचते यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु भस्म लपेटे मां गंगा की तरफ दौड़ते हुए नजर आए। पौष पूर्णिमा पर शुरू हुए महाकुंभ 2025 में आज पहला अमृत स्नान जारी है। अमृत स्नान यानी शाही स्नान की शुरुआत अखाड़ों के स्नान के साथ हो चुकी है। मकर संक्रांति के पर्व पर कई अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है। महाकुंभ के अमृत स्नान में सबसे पहले महानिर्वाणी के नागा साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीरें महानिर्वाणी अखाड़े की है। अखाड़े में आगे आगे नागा साधु चल रहे हैं, पीछे पीछे रथ है, फिर अखाड़े के महामंडलेश्वर है। शाही स्नान में आज सबसे पहला नंबर महानिर्वाणी अखाड़े का था। सुबह करीब 6:15 बजे ही महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत घाट पर स्नान के लिए पहुंच गए। स्नान के बाद करीब 7 बजे महानिर्वाणी अखाड़े ने घाट से प्रस्थान किया। महानिर्वाणी अखाड़े का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज से 1300 साल पहले यानी 748 ईस्वी में इस अखाड़े की स्थापना हुई थी। अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद नंबर आया अटल अखाड़े का। अटल अखाड़े के संतों ने अमृत स्नान किया। ये वही अटल पंचायती अखाड़ा है जिसकी स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ साथ शंभू पंचायती अटल अखाड़े का काफिला भी स्नान के लिए निकला। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको लंबा काफिला नजर आएगा। सड़क के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। अखाड़ों के दर्शन के लिए भक्त कतार में खड़े दिख रहे हैं। अखाड़ों के रथों पर साधु संत सवार हैं। धर्म ध्वजा लहरा रही है। सभी अखाड़ों में अटल अखाड़े का अहम स्थान है क्योंकि इस अखाड़े की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है 646 ईस्वी में इस अखाड़े को स्थापित किया गया था। शैव परंपरा के तीसरे सबसे बड़े अखाड़े ने तीसरे नंबर पर स्नान किया। वो था निरंजनी अखाड़ा। जब निरंजनी अखाड़े के साधु यहाँ पहुंचे तो इस संगम तट की भूमि पर अपर संगम मार्ग जिसके जरिए सभी साधु संत संगम तक पहुंचे, उसके दोनों ओर लाखों भक्तों की कतारें थी जो मानो संतों में भगवान का स्वरूप देख आशीर्वाद की उम्मीद लगाए बैठे थे। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष। सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़ों में ये तीसरा और अहम अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा। शाही स्नान के लिए सुबह करीब 6 बजे निरंजनी अखाड़े के साधु संत अपने काफिले के साथ घाट के लिए निकले। अखाड़े में आगे आगे धर्म ध्वजा लिए साधु चल रहे हैं और घोड़े पर नागा संत सवार है। किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है।
पीछे गुरु की पालकी लिए साधु चल रहे। यहाँ शंख बज रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के बारे में कहा जाता है, इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं। ये अखाड़ा भी 1100 साल पुराना है। इस अखाड़े की स्थापना 903 ईस्वी में हुई थी। इस अखाड़े के इष्ट देवता भगवान कार्तिकेय हैं। देखा आपने किस तरीके से एक के बाद एक अखाड़ों ने यहाँ पर स्नान किया। एक अखाड़ा परिषद है जो तय करता है कि पहले नंबर पर कौन स्नान करेगा, दूसरे पर कौन, और चौथे नंबर पर स्नान किया पंचायती अखाड़े ने। पंचायती अखाड़े के लाव लश्कर को देखकर भी भक्त चकित रह गए। एक के बाद एक रथ और अगुवाई की नागा साधुओं ने। शाही स्नान के लिए सुबह करीब 6:15 बजे से ही अखाड़ों का घाट पर आना शुरू हो गया। हर अखाड़े के नंबर और उनका समय पहले ही तय कर दिया गया था। इस कड़ी में चौथा नंबर पंचायती आनंद अखाड़े का रहा। निरंजनी अखाड़े के पीछे पीछे आनंद अखाड़े का काफिला भी लाव लश्कर के साथ निकला। अखाड़े के सभी साधु संत महामंडलेश्वर काफिले के साथ निकले। इस दौरान अखाड़े का स्वागत करने की बड़ी संख्या में श्रद्धालु काफिले के दोनों ओर खड़े नजर आए। घाट पर स्नान के बाद पंचायती आनंद अखाड़े के संतों ने करीब 7:45 बजे घाट से वापस शिविर की ओर प्रस्थान किया और करीब 9 बजे तक अपने शिविर लौट आए। पंचायती आनंद अखाड़ा भी काफी पुराना है। इसकी स्थापना 856 ईस्वी में महाराष्ट्र के विदर्भ में हुई थी। देखा आपने 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। और जिस वक्त जूना अखाड़े के संत महंत यहाँ त्रिवेणी धाम पहुंचे, उस वक्त यहाँ नेटवर्क जाम हो गया, इंटरनेट गायब हो गया। ऐसा नहीं था कि कोई टेक्निकल ग्लिच था, गड़बड़ी नहीं थी, दिक्कत थी जनता की। उस वक्त यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी और पूरा संगम क्षेत्र जन सैलाब में बदल चुका था। एक तरफ त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती और दूसरी तरफ सनातनी जनता। ये उस वक्त की तस्वीर थी जब जूना अखाड़ा यहाँ पहुंचा। हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड लगाए नागा साधु संत। कुंभ में आए जूना अखाड़े की पहचान सबसे निराली है। महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले 13 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा सबसे विशाल है। ये जूना अखाड़े के साधु संतों का काफिला है। भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अखाड़ा कितना विशाल है। हजारों की तादाद में अखाड़े के साधु संत जब घाट के लिए निकले तो कहीं पैर रखने की जगह नहीं बची। काफिले में सबसे आगे जूना अखाड़े के नागा साधु दिखे। नागा साधु स्नान के लिए घाट की तरफ दौड़ते नजर आए। पीछे पीछे जूना अखाड़ा के बाकी संतों का काफिला भी बढ़ता दिखा। जूना अखाड़े के संत सुबह करीब 8 बजे स्नान के लिए घाट पर पहुंचे। गंधर्व किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। बता दें कि जूना अखाड़ा की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई। इस अखाड़े से जुड़े नागा साधु एक सैन्य पंथ माने जाते हैं और किसी देश की आर्मी की तरह इनके भी सैन्य रेजिमेंट बटे हुए हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख से ये लोग अपने सैन्य दर्जे का प्रदर्शन करते हैं। देखा आपने, लेकिन अखाड़े 13 हैं। इन 13 अखाड़ों में किन्नर अखाड़ा शामिल नहीं है। ये किन्नर अखाड़ा भारतीय सनातन धर्म के समावेशी और बदलाव के लिए खुले होने का सबूत है। यूं तो इसकी स्थापना बाद में हुई, लेकिन किन्नर अखाड़े का अपना एक अलग महत्व है। और जब किन्नर अखाड़े के साधु संत यहाँ पहुंचे तो उनका एक अलग रूप देखने को मिला। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में डमरू है, कोई शंख बजा रहा है। लाव लश्कर के साथ स्नान के लिए जा रहा ये किन्नर अखाड़ा है। किन्नर अखाड़ा आज जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान के लिए निकला। वैसे तो 13 अखाड़ों को मान्यता प्राप्त है। महाकुंभ में ये 13 अखाड़े शाही स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन 2015 में अस्तित्व में आया किन्नर अखाड़ा भी हर कुंभ में शामिल हो रहा है। हालांकि अभी तक किन्नर अखाड़े को अखाड़ा परिषद से
14वें अखाड़े के रूप में मान्यता नहीं मिली है। विश्व कल्याण के लिए आप लोगों ने क्या आज मांगा? जी आज हमारे मकर संक्रांति था और ये पहला स्नान था महाकुंभ 2025 का, और हम सभी किन्नर समाज के और किन्नर अखाड़े के लोग गंगा जी में स्नान करके मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया से विश्व में शांति बना रहे और राष्ट्र की उन्नति हो और जन जन का कल्याण हो, इस भाव के साथ हम लोग ने स्नान किया। अमृत स्नान के लिए जब निर्मोही अखाड़े के संत निकले तो उन्होंने तलवारबाजी की। अखाड़ों की स्थापना के वक्त जो एक विजन रखा गया था, शस्त्र और शास्त्र के लिए शस्त्र और शास्त्र के जरिए धर्म की रक्षा, अब वक्त बदल गया है। अब शस्त्र की जरूरत तो नहीं, लेकिन शास्त्र के जरिए धर्म की रक्षा की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी शस्त्र चलाना भूल गए हैं। अखाड़े के सन्यासी जब निकले तो उन्होंने तलवारबाजी करके दिखाई। अखाड़ों के साधु संत स्नान के साथ साथ करतब भी दिखा रहे हैं। ये काफिला निर्मोही अखाड़े का है। निर्मोही अखाड़े के काफिले में साधु संतों ने जमकर शस्त्रों से प्रदर्शन किया। किसी ने तलवारबाजी का हुनर दिखाया तो किसी ने फरसे से करतबबाजी दिखाई। निर्मोही अखाड़े के रथ के आगे करतबबाजी करते साधु संत घाट की तरफ बढ़ते दिखे। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत साधु जब कुंभ में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। बता दें कि 1749 में संत रामानंद ने निर्मोही यानी अखाड़े की बुनियाद रखी और तब से ही यह अखाड़ा हिंदुस्तान के बड़े अखाड़ों में से एक है। हर अखाड़े के साधु संत को लेकर यहां भक्तों में उत्सुकता बनी रही, लेकिन हर अखाड़े में शामिल नागा साधु सबके बीच कौतूहल का विषय रहे। और सबसे मनमोहक तस्वीरें भी वहीं से आई जब नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लपेटे, हाथों में तलवार भाले फरसे लिए हुए दौड़ते नजर आए संगम की तरफ। जब एक नागा साधु से पूछा गया कि क्यों दौड़ रहे हो तो उन्होंने कहा, माँ गंगा माँ यमुना ने हमें बुलाया है, 12 साल का इंतजार है और हम बेचैन हैं यहाँ डुबकी लगाने के लिए। और जोश में वो दौड़ते नजर आए संगम में डुबकी लगाने के लिए। नागा साधु हाथों में त्रिशूल और तलवारें नचा रहे हैं। एक हाथ से डमरू भी बज रहा है। साधुओं के पूरे शरीर पर भभूत का श्रृंगार है। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। नागा साधुओं के जत्थे त्रिवेणी संगम की तरफ दौड़ पड़े। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो गया। अमृत स्नान से पहले नागाओं ने धर्म ध्वजा को प्रणाम किया। फिर एक साथ करोड़ों नागा साधु संतों ने संगम के जल में आस्था की डुबकी लगाई। भीड़ इतनी कि संगम पर पैर रखने की भी जगह नहीं दिखी। सुबह से पहला अमृत स्नान शुरू हुआ तो नागा साधुओं के अखाड़े संगम में स्नान के लिए निकल पड़े। आगे आगे अखाड़ों की पेशवाई घोड़ों और रथ की सवारी पर निकली तो पीछे पीछे अखाड़ों के नागा सन्यासी उद्घोष करते चले। अखाड़ों से जुड़े नागा संत एक साथ संगम की तरफ दौड़े। त्रिवेणी के जल में पवित्र स्नान किया। अखाड़ों से जुड़ी महिला सन्यासियों ने भी संगम में स्नान किया। संगम के तट पर आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिले। यहाँ सनातन का वैभव भी दिखा और सनातन का त्याग भी दिखा। कोई यहाँ पालकी पर स्नान करने के लिए पहुंचा तो कोई गंगा मैया की रेत पर दंडवत होते हुए यहाँ संगम स्थल तक पहुंचा। कोई जिसके पैर नहीं थे वो साधु यहाँ रिक्शा के जरिए पहुंचा और कोई बुजुर्ग साधु जिसे उसके संत शिष्य कंधे पर उठा लाए। और बहुत से साधुओं की यहाँ पादुकाएं भी पहुंची स्नान के लिए। संगम में ऐसे अद्भुत नजारे कदम कदम पर दिख जाएंगे। संगम में आज शाही स्नान में जहां कई साधु संत लाव लश्कर के साथ निकले, वहीं ये मौनी बाबा परिक्रमा करते हुए घाट की तरफ बढ़े।
बाबा इसी तरह दंडवत परिक्रमा करते हुए स्नान घाट की तरफ बढ़ते रहे और पीछे पीछे उनके अनुयायी चलते रहे। परम पूज्य गुरुदेव मौनी महाराज ये नागवासुकी मंदिर के बगल 7,51,00,000 की मड़ियों से ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। ये भारत देश में सुख शांति कैसे आएगी उसके लिए सब काम करते हैं। मौनी महाराज अब प्रतिदिन रोज संगम, वही प्राचीन मंदिर जो नागवासुकी मंदिर है, भाई थोड़ा सेक्टर 6 नागवासुकी मंदिर से ऐसी कड़कड़ाती ठंडी में देखिए महाराज जी के अंदर क्या शक्ति है। ये हो गया करीब लगभग जो है 47 वर्ष।